अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो है इंडिया के अंदर एक पंडित बैठा हुआ है और उसके पास एक अजीब व गरीब सवाल हो गया है। सवाल नाज़रीन सुन के शर्म भी आती है और वो पंडित को शर्म नहीं आई। मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे हो रहा हूँ। वो कह रहा है कि ये कैसे अब ये लोग हैं, आप अस्तगफिरुल्लाह ये कह रहे हैं कि अब इंसान के नफ्स की भी पूजा करनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो आइए नाज़रीन, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ कि आखिर वो सवाल कैसा हुआ है और साथ ही आपको पंडित का जवाब भी सुनाता हूँ और साथ हम इंशाल्लाह आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो भी दिखाते हैं इसी वाला से उन्होंने क्या जवाब दिया है। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के वीडियो देखते हैं। दोस्तों, हमारे ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव जी को अपना होश नहीं रहा। इसी कारण वह अपने सारे वस्त्र उतारकर इधर उधर घूमने लगे और बिना वस्त्रों के ही वह तीनों लोगों में घूमने के लिए निकल गए। शिव जी को इस अवस्था में भटकता देखकर कुछ ऋषि मुनियों को गुस्सा आ गया और इसी कारणवश उन ऋषि मुनियों ने शिव जी को श्राप दे दिया कि शिव जी का लिंग कटकर गिर जाए और तभी शिव जी का लिंग कटकर पाताल लोक में गिर गया। लेकिन शिव जी के लिंग में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि तीनों लोगों में पिल्ले आ गई, जिस कारण पूरी दुनिया तबाह होने लगी। सारी दुनिया को तबाह होते देख सभी देवी देवता माता पार्वती के पास मदद के लिए पहुँचे। इस समस्या का हल निकालने के लिए विनती की। सभी देवी देवताओं की विनती सुनकर माता पार्वती ने शिवलिंग को धारण कर लिया और पूरी पृथ्वी को उनकी ऊर्जा से नष्ट होने से बचा लिया और इसी के बाद शिवलिंग को महादेव के रूप में पूजा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक ऐसी बात बताते हैं जो शायद आपको पता नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, शिवलिंग का मतलब शिव के लिंग से नहीं होता, बल्कि संस्कृत भाषा में लिंग का मतलब होता है रूप, मतलब कि किसी चीज का प्रतिबिंब। लेकिन बहुत से लोगों की यह धारणा है कि शिवलिंग का मतलब शिव का लिंग है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि शिव जी के महत्व के कारण ही शिवलिंग की पूजा की जाती है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। मैं मेघालय से आया हूँ। मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? बहुत जबरदस्त सवाल है, और तक देखिए। भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने? भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते? आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूँ कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता। बिल्कुल लिखा है, तो बोल में लिखा है, किताब में लिखा है। मैं जानता हूँ, मैं आपका जवाब देता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ ना, मिसाल देता हूँ मैं। लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ। अस्तगफिरुल्लाह। जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूँ, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। आप समझिए ना? तो मैं कहता हूँ कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते? तो मैं कहता हूँ मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूँ, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूँ, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां जो भी जानता हूँ। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूँ, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं
इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना, अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना, तो इसीलिए ये चीज मैं नहीं मानता हूँ। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो हम तो लिखना नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर। मैं भी नहीं मानता हूँ, मैं भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर को दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता, पैगंबर तो दूर की बात। आप समझे ना, कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना, मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूँ। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? पहले और थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, 1-20 सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में, जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8000 श्लोक थे। उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने कहने से हो गए 24000 श्लोक। अभी 8000 से 24000 16000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे। आज की तारीख में 1 लाख श्लोक है, तो ये सब मिलावट है ना, तो ऐसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर 1 गिलास पानी है, साफ पानी है, 1 कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, 1 बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा। आप वो पानी पीएंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया क्या मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू की है। तो नाज़रीन, अब ये देखने को बाकी रह गया था, ये सुनने को बाकी रह गया था कि अस्तगफिरुल्लाह के इंसान के नफ्स की भी पूजा शुरू हो गई है। पहले सुनते थे मूर्तियाँ बना बना के पूजना, अस्तगफिरुल्लाह, अब ये एक काम रह गया। और लोग अस्तगफिरुल्लाह, इतनी अकल, क्या कहते पंजाबी में कहते हैं, इंसान की मत बजी हुई है कि वो नफ्स की भी पूजा करनी शुरू कर दी, अस्तगफिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह। तो नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमा दे। और ये भी नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का बाजमा नमाजी बना दे। और ये भी दुआ करें अल्लाह हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।